गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और वॉट एवर टाइम यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब हर साल हजारों एमबीए और पीजीडीएम एस्पायरेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सिर्फ एक ही एमबीए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, यूजुअली कैट। लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है और आपको गोल है कि आप किसी टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक आउट फॉर योर ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए, कम से कम 2 से 3 एमबीए एग्जाम्स तो देने ही चाहिए। एंड इन दैट लिस्ट कैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजुअली इग्नोर्ड सॉर्ट ऑफ एग्जाम एंड इट्स वेरी अंडररेटेड। बट मैं बताती हूँ कि आपको कैट क्यों देना चाहिए। इस वीडियो में आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी सो दैट आपका टाइम भी सेव हो और आपको क्लियर रोड मैप मिल जाए फॉर प्रिपरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, जैट के लिए रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस काफ़ी क्लोज हैं, सो डोंट डिले, जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जैट की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैट यानी जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअली इंडिया का सबसे पुराना एमबीए पीजीडीएम एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक है। एक्सेलराई पिछले 75 ईयर से कंडक्ट कर रहा है विद द गोल टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। अब आप में से कई लोग कैट में अच्छा कर लेते हैं, बट स्टिल जैट देना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज इट ओपन्स डोर्स टू सम ऑफ द टॉप एमबीए कॉलेजेस। ओवर 250 इंस्टीट्यूट्स जैट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग एक्सेलराई, IMT गाजियाबाद, XIM यूनिवर्सिटी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IRMA, ग्रेट एक्स एंड कई और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम सेंटर्स। जैट इज कंडक्टेड अक्रॉस ऑल मेजर सिटीज इन इंडिया और अभी रिसेंट एक अपडेट आया है, 34 नए सिटीज भी लिस्ट में ऐड किए गए हैं। सो नाउ जैट विल बी कंडक्टेड इन 100+ सिटीज। तो यू कैन लुक आउट फॉर योर कंफर्ट कि आपके लिए क्या नियरेस्ट पड़ता है और आप कहाँ, मतलब आपको कहाँ रिलायबल पड़ता है। सो बेसिकली इट्स ईजियर नाउ। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जैट रजिस्ट्रेशन का पेज दिखेगा, वहाँ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करके वेरीफाई करोगे, आपका मेन एप्लीकेशन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड में अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वहीं से आप अपना फुल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस, सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉर्म सबमिट करते वक्त आपको 2200 रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी होती है। अगर आप एक्सेलराई के स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो ₹200 पर प्रोग्राम का एडिशनल चार्ज है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपके पास मिनिमम 3 इयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। और बाय द वे, अगर आप फाइनल ईयर में तो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेलराई के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके फाइनल एग्जाम्स अराउंड मिड या फिर थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ जून तक कंप्लीट होने चाहिए। दैट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इसके एग्जाम पैटर्न्स और सिलेबस की बात करें तो जैट एग्जाम इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स विद 4 सेक्शंस इन टोटल। पार्ट 1 में 3 सेक्शंस हैं, टोटल 75 क्वेश्चंस। फर्स्ट सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, VA and LR, which consist of 26 questions. Now second section is decision making, which has like 21 questions. Now third section is quantitative aptitude and data interpretations, QA and DI, which has 28 questions. अब पार्ट 2 में एक ही सेक्शन होता है, which is जनरल नॉलेज पर 20 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं और 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट डेट्स एक्सेट्रा। सो टोटल मिला के आपको 95 क्वेश्चंस मिलते हैं। टाइम लिमिट आपको मिलती है 180 मिनट्स की, यानी 3 आवर्स, विच इज 170 मिनट्स फॉर पार्ट 1 एंड 10 मिनट्स फॉर जीके। और गुड न्यूज ये है कि पार्ट 1 के सेक्शंस में कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता है। दैट मीन्स आप डिसाइड कर सकते हैं किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है और किस पर ज्यादा टाइम देना है। अब कुछ इस साल मेजर चेंजेस आए थे जैट के एग्जाम में। 2 मेजर चेंजेस जो देखने को मिले हैं, विच वॉज जीके सेक्शन के क्वेश्चंस 25 से कम करके 20 कर दिया गया है और एनालिटिकल ऐसे राइटिंग सेशन अब एग्जाम का पार्ट नहीं है। पहले ये रिटन एग्जाम में होता था, अब ये एक्सेलराई के GDPI राउंड में कंडक्ट होता है। इसके मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट आंसर के लिए मिलता है आपको +1 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए आपको मिलता है -0.25 मार्क्स। और अगर आप 8 से ज्यादा क्वेश्चन स्किप करते हैं तो हर एक्स्ट्रा स्किप क्वेश्चन के -0.1 मार्क का पेनल्टी लगता है। जीके के सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंड इम्पोर्टेंटली जीके का स्कोर आपके ओवरऑल परसेंटाइल में काउंट नहीं होता है। इट्स ओनली कंसिडर इन द फाइनल सेक्शन स्टेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ जैट इज डिफरेंट फ्रॉम कैट। कैट और जैट में काफी मेजर डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो जैट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। कैट में सेक्शनल टाइम लिमिट होता है, लेकिन जैट में आप अपने अकॉर्डिंग सेक्शन के बीच स्विच कर सकते हैं। और सेकेंडली, जैट गिव यू मोर टाइम पर क्वेश्चंस। कैट में टाइम क्रंच होता है, लेकिन जैट में स्ट्रैटेजी और एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ज़ैट इज़ नॉट एज मैथ हैवी एज कैट। क्वेश्चंस रिलेटिवली बेसिक होते हैं, मोस्टली 10th ग्रेड लेवल तक के मैथ्स कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप कैट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो ज़ैट के लिए आपको ज़्यादा अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक यूनिक सेक्शन जो सिर्फ ज़ैट में होता है, विच इज़ डिसीजन मेकिंग, ये सेक्शन सबके लिए नहीं होता है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। सो अगर आप इस सेक्शन में अच्छा कर लेते हैं, इट कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर ओवरऑल स्कोर। अब इसकी सेक्शन वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट इज वर्बेबिलिटी एंड एलआर। कैट की प्रिपरेशन यहाँ काफ़ी काम आएगी, बट ज़ैट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टाइप होते हैं, जैसे पोएम बेस्ड आरसीज, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस दोस। अब आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली एडिटोरियल्स एंड कॉलम्स। लॉजिकल रीजनिंग के लिए कैट का बेस सफिशिएंट है, लेकिन आपको पास्ट ईयर ज़ैट सेट्स देखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप एग्जाम के फॉर्मेट को समझ सको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिसीजन मेकिंग। इट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू सेक्शन। यहाँ पे आपको रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड सिनेरियोस मिलते हैं जिन पर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज सॉल्व प्रीवियस ईयर ज़ैट पेपर्स एंड अटेम्प्ट डीएम बेस्ड मॉक्स। Now, quantitative aptitude and DI. Again, CAT preparation is enough. ZAT के maths थोड़े easier होते हैं, but still, revision of concepts and formulas is very important. Now, general knowledge. और for current affairs, newspaper reading is best. और static GK के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के GK कैप्सूल्स या एक्सेल बेस्ड नोट्स रेफर कर सकते हैं। Now, what ZAT resources to use? अगर आप CAT के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो ZAT के लिए फोकस ओनली ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस, GK कैप्सूल रिविजन एंड अटेम्प्टिंग द ऑफिशियल ZAT मॉक, जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पे मिलता है। Now, the common mistakes you need to avoid. Don't ignore GK, especially if you're aiming for XLRI. Don't spend too much time on one section. Utilize the section switching freedom. And most importantly, read instructions carefully because ZAT की negative marking pattern is different. In case of doubts, तो ZAT वेबसाइट पे FAQ सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ काफ़ी क्वेरीज का जवाब मिल सकता है। स्टिल कंफ्यूज है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो। सो I'll guide you through the process about everything or every doubt you have. I'll just guide you throughout everything and I'll just give you further details जो भी मैंने इसमें मिस आउट कर दिए होंगे। एंड अगर मैंने कोई मिस आउट कर भी दी है तो let me know in the comment section. So this was the complete roadmap for ZAT. I hope कि information आपके लिए useful रही हो. So if you like videos like this, do like, share or subscribe to my channel because I post career related videos. I even post college reviews and stuff, whatever you need to know about MBA and PGDM. So all the best, all the very best for your exams, all the best for your careers, all the very best for choosing the right colleges. Till then, stay connected for more videos like this. Do press that bell icon so that you'll be notified whenever I'll be uploading a new video. Till then, thank you. Bye-bye.